प्रावधिक कला पाठ है कि रेखा और उसके प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, ना लंबाई होती है न चौड़ाई। तो इसमें किसकी न लंबाई और न चौड़ाई? तो रेखा की तो लंबाई होती है जिसे हम माप नहीं सकते। रेखा क्या है? अनंत तक फैली हुई एक सरल रेखा, तो इसे माप नहीं सकते, लेकिन लंबाई तो है इसकी। किरण क्या होती है? जिसका प्रारंभिक बिंदु तो पता होता है, लेकिन वो कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। यानी कि इसकी भी क्या होती है? लंबाई, लेकिन इसे भी माप नहीं सकते। अब जब बिंदु क्या होता है? यदि मैं पेंसिल से ये पॉइंट मार दूं, ये है हमारा बिंदु, जैसे कि फुल स्टॉप लगाते हैं। तो बिंदु, इसकी ना तो कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, बिंदु। दूसरा, शून्य त्रिज्या का वृत्त कह सकते हैं कि किसकी से? शून्य त्रिज्या। तो वक्र तो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, उन्हें बोलते हैं वक्र रेखा। लेकिन गणित में वक्र क्या है? वृत्त को भी क्या बोलते हैं हम? वक्र। तो वृत्त तो तभी बन पाएगा जब उसकी क्या होगी? कोई त्रिज्या होगी। तो ये नहीं, ये रेखा तो त्रिज्या कभी बनाती नहीं है। रेखा तो एक सरल रेखा। और बिंदु क्या होता है? पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? ना इसकी ना कोई त्रिज्या है, ना कोई लंबाई, ना चौड़ाई। तो इसे ही क्या कह सकते हैं हम? क्योंकि जब पॉइंट लगाते हैं तो क्या बन जाता है? गोल सा बिंदु। इसे ही बोल सकते हैं हम शून्य त्रिज्या का वृत्त। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। तीसरा प्रश्न, दोनों ओर अनंत रूप से फैली होती है। दोनों ओर। तो किरण तो केवल एक तरफ, इधर का तो पता है हमें, इधर जहाँ से निकल रही है किरण, जैसे सूर्य की, और कहाँ तक जा रही है उसका नहीं पता। तो एक तरफ से फैली होती है किरण। तो रेखा दोनों तरफ अनंत रूप से फैली होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? दूसरा, रेखा। एक निश्चित लंबाई होती है। तो पहला ऑप्शन किरण। तो किरण की तो कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, क्योंकि प्रारंभ बिंदु पता है और अंतिम बिंदु नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। रेखा भी दोनों तरफ कहाँ तक फैली होती है? अनंत तक। इसे क्योंकि इसे माप नहीं सकते, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं है। लेकिन रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का भाग, जिसे हम माप सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी को हम माप सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? रेखा खंड। पांचवा, किसे हम माप सकते हैं। तो अभी सीखा हमने किसे माप सकते हैं हम? रेखा खंड को। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? रेखा खंड। रेखा और किरण को माप नहीं सकते। टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहलाती है। तो सरल रेखा तो हमेशा कैसी होती है? सीधी। किरण भी कैसी जाएगी? सीधी। तो कौन सी रेखा है? वक्र रेखा। वक्र का ही मतलब क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र रेखा। वृत्त किस रेखा से बना होता है? सरल रेखा से तो कभी नहीं बनेगा वृत्त, ये तो सीधी होती है। वक्र रेखा यानी कि जो टेढ़ी रेखा होती है, जो अपनी दिशा बदलती रहती है, उससे क्या बन जाता है? वक्र। ये कौन सा वक्र होता है हमारा? बंद वक्र। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। वृत्त है खुला वक्र, बंद वक्र। तो कौन सा होता है हमारा वृत्त? बंद, क्योंकि एक क्षेत्र को क्या कर लेता है? चारों तरफ से घेर लेता है। तो वृत्त है हमारा बंद वक्र। जमीन के समांतर रेखा होती है। तो जमीन के, मान लो यहाँ कोई रेखा खींची हुई है, पहले से जमीन है और इसके समांतर यानी कि पड़ी हुई रेखा,
लेटी हुई रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है? खड़ी हुई रेखा। ऐसे खींच दें रेखा को तो ये कौन सी है? ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में बना होता है ये एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष वाली रेखा क्या है? ये पड़ी हुई, तो इसे तो बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और वाई अक्ष वाली रेखा क्या है? खड़ी हुई, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा।